हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। चित्त लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। चलते हैं धमपद की तरफ। चलते हैं 73वीं गाथा पर। चलते हैं 73वीं गाथा पर, जो बाल वर्ग की 14 और 15 है। क्या रखना मन के अंदर और क्या क्या नहीं रखना अंदर है। भिक्खु अगर ध्यानी है, भिक्खु अगर ध्यानी है, तो मन में यही सोचता है, मेरा कुछ नहीं जग में अपना, हर वस्तु अनित्य है, यही ध्यान में रखता है। जो भिक्खु अज्ञानी होता वह यही सोचता रहता है, यह उपासक है मेरे, यह बिहार हमारा कहता है। ध्यान लगा देखो जग में, चित्त लगा देखो जग में, कुछ भी नहीं है अपना। ध्यान लगा देखो जग में, कुछ भी नहीं है अपना। और वस्तुओं की बात करें क्या हम, जब शरीर भी नहीं है अपना। और वस्तुओं की बात करें क्या हम, जब शरीर भी नहीं है अपना। तो हेलो दर्शकों, चलते हैं दंपत की 73 और 74वीं गाथा की तरफ। 73, 74 और बाघ की 14, 15, 14 और 15। तो ये किस समय पे और किस उद्देश्य पे तथागत श्रीमद् बुद्ध ने इन गाथाओं को कहा है, चलते हैं, प्रकाश डालते हैं, समझते हैं उन गाथाओं को। एवं मे सुतं एकं समं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय उनके जो चचेरे भाई थे, महानाम, जो अंकोदन के पुत्र थे, उन भी जीवन ले चुके थे, वो भी जो है फिर स्थिर बन चुके थे, तो ध्यान भावना व्रत रहते थे। एक समय क्या हुआ कि महानाम भिक्खु जो है चारिका करते करते देहात में निकल जाते हैं गांव की तरफ। तो एक गांव से जैसे ही निकलते हैं तो उसमें एक चित्त नाम का उपासक रहता था। उसने देखा तो महानाम को भोजन कराया, और भोजन कराने के तत्पश्चात पुण्यानुमोदन सुना, धर्म देशना सुनी, उपदेश सुने, ध्यान ज्ञान की बातें सुनी, जीवन जीने की कला सीखी, शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान जाना, और जान करके वो बहुत प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के पश्चात उसने क्या काम किया कि जो उसका आम्र का वन था, आम का बगीचा था, उसको उसने भिक्षु संघ को दान में दे दिया कि आज मैं भिक्षु संघ दान देता हूँ। उसमें विहार बनवा दिया, और विहार बनवाने के बाद साथ उसकी व्यवस्था भी देखने लगा, किसी भिक्षु को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई किसी से वस्तु की जरूरत ना हो, उसको सब पूर्ति करता रहता। तो समय बीतता गया। एक समय क्या हुआ कि बहुत से आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, अपने ध्यान भावना करते हैं, एक दूसरे दिशा निर्देशन करते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं कि ये रास्ता कैसे, ये रास्ता कैसे, ये बात कैसी है, ये ध्यान की बात कैसी है, ये प्रज्ञा की बात कैसी है, ये ज्ञान की बात कैसी, ये शील की बात कैसी, आपस में चर्चा भी करते रहते हैं। कुछ समय पश्चात वहां पर सुधम्म नाम का एक भिक्खु पहुंच जाता है, और जब भिक्खु पहुंच जाता है तो वो उस बिहार का बिहाराधिपति बन जाता है। मतलब अपना समझ वहीं रहने लगता है, परमानेंट, रेगुलर। जब वो रहने लगता है तो चित्त को वो अपना ही उपासक समझने लगता है कि मेरा है।
समय बीतता गया। एक समय क्या हुआ, तथागत सम्यक संबुद्ध के जो परम शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगल्लायन, वो भी चारिका करते उस बिहार में पहुंचते हैं। जब बिहार में पहुंचते हैं तो सारिपुत्र धर्म दर्शना करते हैं, शीलों में पालन बताते हैं, समाधिस्थ होने की ज्ञान देते हैं, प्रज्ञा कैसे जागरूक होगी इसके बारे में प्रवचन करते हैं। चित्त जो था, चित्त उपासक जो था, बहुत प्रभावित हो जाता, बहुत प्रसन्न होता, गदगद हो जाता है उनके उपदेश को सुन करके। तो दूसरे दिन के लिए भोजन लिए उनको आमंत्रित करता है मोगल्लायन और सारिपुत्र को। और बाद में जो सुधम्म नाम का भिक्षु वहां का परमानेंट रहता था उसको कहते, तो वो रुष्ट हो जाता, क्या तुम्हें अकल नहीं है, मैं यहाँ परमानेंट रहता हूँ, तुमने उनको पहले निमंत्रण दे दिया, मुझे बाद में देना, मैं नहीं आता। ऐसे चलो कोई बात नहीं, बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन सुधम्म भिक्षु नहीं माना, मैं नहीं आऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सुबह ही सबसे पहले भिक्षा पात्र लेकर निकल गया नगर, और जैसे पहुंचा उसके दरवाजे पे, चित्त के दरवाजे पे, उपासक के दरवाजे पे, तो चित्त ने कहा बनते जी आइए, पधारिए, अंदर चलिए। मैं नहीं अंदर जाता, मैं भिक्षाटन करने आया हूँ, ना मैं बैठूंगा ना अंदर जाऊंगा, मैं तो अपनी चारिका करने आया, चारिका करके जाऊंगा। तुमने जिसको बुलाया उनको बिठाना। इस प्रकार कह के चला जाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता लेकिन नहीं मानते। सारिपुत्र मोगल्लायन समय के अनुसार काल आता है, जब समय आता है तो जाते हैं वहाँ, भोजन करते हैं, भोजन उपरांत धर्म उद्देश्य होता है, धर्म उद्देश्य पश्चात पुण्यानुमोदन होता है, और तत्पश्चात बिहार में पहुंच जाते हैं वापस। लेकिन जो सुधम्म भिक्षु था उसके मन में द्वेष भावना जागृत हो गई, अहम जागृत हो गया, घमंड जागृत हो गया, और वो उस बिहार को छोड़ करके वहां से चल दिया। कहाँ पहुंचा, जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध स्वावस्थी में जतनावरण में विहर रहे थे। जाकर के पंचांग प्रणाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है, और फिर कहता है, बताता है ऐसी सी बात। उपासक ने मेरा दिल ही तोड़ दिया, इतना अच्छा उपासक था, मेरी बात को नहीं मानता, मैं वैसे बुद्ध विहार, ऐसे विहार पे नहीं रहूँगा। तो तथागत ने, सम्यक संबुद्ध ने, शास्ता ने, शिक्षक ने, अरहत ने, सुगति ने उसी समय इन दो गाथाओं, 73वीं 34 दंपति जो 73वीं 74वीं गाथा है, 73 74, उन गाथाओं को कहा है। क्या कहा है? अस्तं भावनमिच्छेय, अस्तं असन्तं भावनमिच्छेय, पुरेखारञ्च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजा परिकुलेषु च ममेव कथं मन्यन्तु गिहि पब्बजितावो ममेवाति सवा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्सचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो च बढ़ति। भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों का अधिपति होना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृही और प्रवजित दोनों मेरा ही कहना माने, सभी प्रकार के काम में मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, मूढ़ व्यक्तियों का संकल्प होता है, बाल व्यक्तियों का संकल्प होता है, इससे इच्छा और अभिमान हमेशा बढ़ती है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध इस बात को समझाया। क्या समझाया? कि देखिए, जो व्यक्ति इच्छाओं को वशीभूत हो जाता है, ये मेरा विहार है, ये मेरे उपासक हैं, ये उपासक मेरी ही बात माने, ये भिक्षु संघ मुझको सबसे श्रेष्ठ समझे, कोई कार्यक्रम हो उसमें सबसे अच्छा उच्च कोटि का आसन पे मुझे बैठाया जाए, सबसे ज़्यादा सम्मान मुझे मिले, सबसे ज़्यादा इज्जत मुझे मिले। जो मूर्ख व्यक्ति होता है
जो मूर्ख बाल बुद्धि अज्ञानी पुरुष होता है वो ऐसे ही सोचता है। वो उसके तो ऐसा जब सोचता है उसको इच्छा और अभिमान हमेशा बढ़ता रहता है। जब ऐसा, हालांकि तथागत बुद्ध ने ये वचन भिक्षुओं से बोले हैं जो अपना घर परिवार त्याग कर सत्य को जानने के लिए इस पथ पर चल रहे हैं, लेकिन जीवन में तृष्णा और अहंकार की बातें भिक्षुओं के साथ ग्रस्तों पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी भिक्षुओं पर लागू होती हैं। क्योंकि ग्रस्त भी जो है कि किसी से ज़्यादा लगाव, किसी से चपकाव, ये मेरे तेरे की भावना, ये मेरा है वो तेरा है, तो उससे क्या होता है? घमंड बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। जो इच्छा बढ़ती है तो इससे मनुष्य का नाश ही होता है, कदापि शांति नहीं मिलती है। मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, ये मेरा वो तेरा, ऐसी भावना जो रखता है उसको कभी शांति नहीं मिलती, उसको कभी सुख नहीं मिलता, उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता, उसको कभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। तो उस समय देखा कि ऐसे अहित कार्य में मत लगो। सारी वस्तुएं जितनी है वो अनित्य है, नाशवान है। ये प्रकृति का स्वभाव है कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है, जो चीज़ बनी है, उसको नष्ट अवश्य होना है। जैसे कहानी है कि ध्यान लगा देखो जग में कुछ भी नहीं है अपना, ध्यान लगा देखो अपनों तो कुछ भी नहीं है अपना, और वस्तुओं की बात क्या करें हम जब शरीर भी नहीं है अपना। इसी के साथ मैं अपनी बात जान देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।